हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है तैयारी। नया साल आने वाला है, 2020 जाने वाला है। उम्मीद करते हैं कि 2021 जो आए वो खुशियां लेके आए और इस तरह से लॉकडाउन वाली स्थिति कम से कम समाप्त हो जाए। बट एक नया कोविड का स्ट्रेन वायरस आ रहा है, उसको लेके भी डर है। बट चलिए उसको छोड़िए, जो होगा वो तो होगा ही। सालें बदल गई, रिजल्ट नहीं बदला। साल दर साल तैयारी करते जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं बदल रहा है। वहीं पे और लोग सक्सेस होके चले जा रहे हैं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, कोई दूसरे, कोई तीसरे। तो आखिर हमारा रिजल्ट क्यों रुक रहा है, हम क्यों नहीं पास हो रहे हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेस स्टूडेंट के बीच में जो अंतर है, आप कहां पर हैं। आराम से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आत्ममंथन के लिए, ये आत्ममंथन करने के लिए वीडियो है। ना आप मुझे बताइएगा, ना मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बार आप खुद को देखिए कि आप खुद को कहां रख रहे हैं। मैं पॉइंट्स डील करता जाऊंगा और आप देखो कि आप वहां हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो वहां आइए, अदरवाइज साल बीतता जाएगा, तैयारी करते रहेंगे और फाइनली रिजल्ट नहीं आएगा। लिस्ट आ रहा है, लिस्ट के अंदर मैंने भी लिख के रखा है। पहला, आपका मोटिव, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है। दूसरा, स्ट्रेटजी एंड प्लान क्या है। तीसरे में टारगेट है। चौथा, फोकस। पांचवा, इंटरेस्टिंग एरिया। और छठा यानी 6th पोजीशन पे रखा गया है बुक्स एंड नोट्स को। तो समझ सकते हैं कि आपका किताब और आपका नोट्स कहां है, 6th पोजीशन पे है। यही चीजें समझ में नहीं आती है, जिसके कारण दिक्कत होती है। उस दिक्कत को दूर करना है। उसके बाद प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। एक और पॉइंट नीचे डाला गया है, डोंट हाइड लैक्स, यानी आप अपनी कमियों को ना छुपाएं। उसके बाद कूल, बी रिलैक्स, कूल रहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से आप कहां पे हो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये उनको भी समझ में नहीं आएगा जिनको इसकी इंपॉर्टेंस और कीमत नहीं पता है। मतलब कहते हैं ना कि कबाड़ी वाले को शीशा, हीरा मिल जाए अगर कबाड़ में, तो उसको लगेगा कि हीरा नहीं हो सकता, ये शीशा ही होगा, या कोई पत्थर होगा उसको फेंक देगा। और जो जौहरी होगा या कोई समझदार होगा, वो सोचेगा कि कुछ तो अलग चमक रहा है, एक बार चेक तो करवा लेते हैं, और जौहरी तो परख ही लेगा। तो उसी तरह से इस वीडियो को कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही मायने नहीं रखेगा। ये उनको लगेगा कि मतलब ही नहीं, ये फालतू की बातें हैं। लेकिन फालतू की बातें नहीं है, ये सबसे काम की बातें हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हो। सबसे पहले मोटिव की बात करते हैं। मोटिव सबसे अहम होता है, सबसे अहम आपका मोटिव होता है, क्योंकि आप कोई भी किसी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एक पेनफुल जर्नी होती है। आप अगर एसएससी की कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं, या यूपीएससी की कर रहे हैं, हर लेवल पे एक अलग मेंटल स्टेटस होता है। और मेंटल स्टेट के साथ आप जब तैयारी करते हैं तो आपको कष्ट होता है। समझ में आ रहा है। तो सवाल है कि जो कष्ट होता है, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं, जो पेन होता है, उसको झेलने की ताकत मोटिव देता है। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक क्लियर मोटिव होता है कि वो आखिर एग्जाम क्यों निकालना चाहते हैं। क्या सिर्फ पैसे के कारण? अगर मोटिव सिर्फ पैसा है तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन मोटिव अगर है कि हमें बेहतर करना है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, अगर हम धरती पे आए हैं, हमें कुछ करके गुजरना है, कुछ कर जाना है, कुछ ऐसा करना है कि आगे दुनिया याद रखे, कुछ ऐसा करना है जो जिससे लगे कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया, सोसाइटी का हिस्सा बन के एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील हो। तो ये सब वो मोटिव है जो आपको मजबूती देता है। जब भी आप कष्ट में होते हो, डीमोटिवेट होते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, हमने क्यों शुरू किया था इसको। हमने इसको शुरू किया था आगे तक जाने के लिए। हमने इसको शुरू किया था सोसाइटी को बदलने के लिए। हमने इसको शुरू किया था अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी हम संतुष्ट हो अपने काम से। हमने शुरू किया था किसी का आइडल बनने के लिए। ठीक है, तो आप किसी का आइडल बनना चाहते हैं, क्या वैसे ही बन जाएंगे? मेहनत करना पड़ता है। देखिए, ये मोटिव ही आपको उस रास्ते पे टिका के रखता है। ये मोटिव ही आपको उस रास्ते पे टिका के रखता है। तो मोटिव जरूरी है कि आपके पास है, नहीं है तो दिक्कत है। लेकिन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं उनके पास होता है। अब आपके पास है कि नहीं, आप देखिए। दूसरा, स्ट्रैटेजी एंड प्लान। इसको, ये तो गया तेल लेने, स्ट्रैटेजी एंड प्लान तो गया तेल लेने। तो स्ट्रैटेजी एंड प्लान में क्या होता है
किताब कौन कौन सी पढ़नी उठाया और शुरू कर दिए। मैंने ये भी नहीं, आप जैसे कई सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होंगे, गारंटी इस बात की, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं उसके स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तय बात है उनमें से 70% ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे, उससे ज्यादा ही कहीं ना हो जाए, जिनको सिलेबस ढंग से नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और एकदम एग्जैक्ट किस तरह के टॉपिक को हमको कवर करना है, नहीं पता है हमको, लेकिन उनको तैयारी करनी है। ठीक है, शुरू कर दिया। मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं आश्चर्य करता हूं, अब सबको नहीं बोला जा सकता ना, लेकिन आश्चर्य होती है, प्रीलिम्स निकल गया सर, मेंस का मेरे पास सिलेबस नहीं हमको पता, जीएस पेपर में क्या क्या आता है हमको नहीं पता, जीएस कितने नंबर का है नहीं पता, आप कितने नंबर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आपको नहीं पता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी एंड प्लान आप बनाओगे कैसे, जो सबसे अहम है, आपको किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, कहां से आप ज्यादा स्कोर निकाल सकते हो, कहां से क्या करेंगे, ये आपको तो पता ही नहीं है। तो स्ट्रैटेजी मायने रखता है, और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी ही आगे जाके सक्सेस करवाता है। तो क्या आपके पास इस तरह की स्ट्रैटेजी है कि आपको सारे सिलेबस में किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ऑप्शनल पे कैसे फोकस करना है, जीएस के किस हिस्से को कवर करके एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेना है, किस किताब से हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने पॉइंट्स वहां से निकालने हैं, क्या ये सारा प्लान बनाया है आपने? अगर नहीं बनाया है तो सक्सेसफुल की लिस्ट में नहीं है। तीसरा, टारगेट। टारगेट मतलब क्या? टारगेट मतलब आप एग्जाम की तैयारी कब से करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में गए हैं, अब उनको लगता है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, मेरे पास कॉल्स आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना है। अब उनके पास पहले से ही एक टारगेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमको एग्जाम क्रैक कर देना है, तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग वो चलेंगे। उसके लिए उनको जो जो करना है वो सब पूछ रहे हैं अभी से, कैसे क्या करें। तो एक टारगेट है कि हमको एग्जाम, एक टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स कर लिया कि हमको इस एग्जाम को 2 साल में क्रैक कर देना है, पहले अटेम्प्ट में हमको निकालना है, 2 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं है, हमको एग्जाम को निकालना ही निकालना है। लेकिन हमारे मैक्सिमम 70-80% से ऊपर के स्टूडेंट, उससे ऊपर स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो उनको अफसोस नहीं होता, क्योंकि ये उनका पहला अटेम्प्ट है, ये उनका दूसरा अटेम्प्ट है, अभी उनके पास 2 साल एज और बचा हुआ है, ये लास्ट नहीं था। इस बात की खुशी है कि एग्जाम खराब हो गया बट लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, अभी 2 साल और है। समझ में आ रहा है कुछ? ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किसी भी लेवल का हो सकता है। मतलब टारगेट ही नहीं है कि हमको इस साल किसी भी हाल में एग्जाम को क्वालिफाई करना है। जब तक ये टारगेट आप तय नहीं करोगे, अंदर से कैसे निकलेगा, वो एनर्जी कैसे आएगी? तो क्या इस तरह का गोल आपने फिक्स कर रखा है? क्या आप में से बहुत सारे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, नहीं हुआ है, बड़े शान से कहते हैं सर ये तो मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, 70 क्वेश्चन हुआ है, अगली बार तो हो जाएगा। अभी कमेंट में भी बहुत सारे इस तरह के मैसेज होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे खुश होकर लिखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इतना कर लिया, अगली बार तो पक्का फोड़ दूंगी, तोड़ दूंगी और क्या क्या कर दूंगी। टारगेट नहीं है, जब टारगेट नहीं होगा तो वो पैशन निकल के बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो टारगेट है कि नहीं वो देख लीजिए। अगला, फोकस, ये भी उतना ही अहम है। अभी तो किताब पे आ ही नहीं है, किताब का तो मात्र 20% हिस्सा है आपके सक्सेस में। अब आगे फोकस पे। फोकस का मतलब क्या? फोकस का क्या मतलब कि 24/7 पढ़ते रहे। फोकस का क्या मतलब कि किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और किताब का चैप्टर याद कर रहे हैं। फोकस का क्या मतलब? मूवी देख रहे हैं और अपने बुक्स का फैक्ट याद कर रहे हैं? नहीं, फोकस का मतलब होता है आप सारे काम कीजिए, आप फिल्म देखिए, गाने सुनिए, डांस कीजिए, पार्टी एंजॉय कीजिए, शादियों में जाइए, लेकिन जब वहां से आइए, जब वहां जाइए तो आपका पता होना चाहिए कि आप पढ़ने वाले हैं। आपको 4 घंटा जाना है, 1 दिन देना है, 2 दिन देना है, कोई इशू नहीं। आप 2 दिन के बाद फिर से तुरंत अपने पुराने मोड में लौट आइए, उसको कहा जाता है फोकस। फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ को छोड़ देना, सोसाइटी को छोड़ देना, रिश्तेदार को छोड़ देना, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना और बड़े ही गर्व से कहना कि मेरे तो सब दोस्त रिश्तेदार छूट गए, मैंने कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया, तब भी नहीं निकला। क्यों नहीं किया? किसने मना किया था? क्या फेस्टिवल एंजॉय नहीं करने से एग्जाम निकलता है या एंजॉय करने से छूट जाता है? नहीं।
आपके पास अगर फोकस है आपका एग्जाम पे, तो आप सेलिब्रेट करेंगे। एक दिन का होली है, सेलिब्रेट के लिए, दीपावली कर लिया, ईद कर लिया, बकरीद कर लिया, जो भी आपका फेस्टिवल है, क्रिसमस मना लिया, आपने कर लिया। अगले दिन फिर से हम अपने पढ़ाई के मोड में आ गए। इसको फोकस करना कहते हैं। कोई दोस्त आगे गप मार लिया 2 घंटा, तीसरे घंटे से फिर से बैठ गए पढ़ने के लिए, क्योंकि फोकस आपका वहां है ना। थोड़ी देर के लिए हटा, जो जरूरी है वो भी किया, क्योंकि हम इंसान है, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, फिर अपने काम पे लग गए। नौकरी करने वाले नौकरी पे नहीं जाते, घर में गेस्ट बैठे रहते हैं, बात करने का मन करता है, तब भी उनको नौकरी पे जाना है, क्योंकि उनका काम है, एक अलग फाउंडेशन है। उस तरह की फील जब आप पढ़ाई के साथ करोगे तो आप पढ़ाई भी कर लेंगे, सब कुछ करते करते। तो अब इस तरह का फोकस क्या है, और जब नहीं है तो उनके पास है जो सक्सेस कर रहे हैं। देख लो कहां हो आप। अब इंटरेस्टिंग एरिया, ये वीडियो लंबी बनेगी अभी। इंटरेस्टिंग एरिया मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है पढ़ाई के पहले। आपका इंटरेस्ट क्या है? क्या पेंटिंग आपका इंटरेस्ट है? क्या मूवी देखना आपका इंटरेस्ट है? क्या सोशल मीडिया पे 2 घंटे बिताना आपका इंटरेस्ट है? क्या इस तरह का कोई इंटरेस्ट है? म्यूजिक सुनना, डांस करना इंटरेस्ट है? योगा करना, एक्सरसाइज करना इंटरेस्ट है? जो भी इंटरेस्टिंग एरिया है उसको जरूर खोज के रखिए। क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जो भी इंटरेस्टिंग एरिया है उसको खोज के रखिए और उस पर काम कीजिए। वो भी उसको मेंटेन रखिए। उसको नहीं रखेंगे तो पढ़ाई के दौरान डिप्रेशन आएगा। और ये जो इंटरेस्टिंग एरिया है वो आपको कूल करता रहेगा। जब भी स्ट्रेस में आएंगे, गाना सुन लेंगे आपका जो इंटरेस्टिंग है। पेंटिंग है तो पेंटिंग कर लेंगे, डांस कर लेंगे, फिल्म देख लेंगे, तो वो आपको रिलैक्स करता रहेगा। तो अपने इंटरेस्टिंग एरिया को कभी मत छोड़िए। भानुचंद्र गोस्वामी 33 रैंक IAS बने। हर फ्राइडे को आपको वो 3 से 6 वाले सोने, लगभग ऐसा नहीं था। जब भी मूवी लगती थी नई ना, तो उस नई में फर्स्ट डे 3 से 6 वाला शो, सेकेंड शो देखना ही देखना था। रेड कलर का टिकट हाथ में दिखता रहता था। अब आप कहोगे मैं कैसे जानता हूं, तो कई बार मैंने देख लिया था और उनसे बात हुई तो पता चला ऐसा कि उनको फिल्म देखने का क्रेज है। कभी ऐसा नहीं हुआ। और 33 रैंक यूपीएससी के अंदर, उसके पहले असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिला था, तो क्या सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि रेड कलर का टिकट मुझे याद है, आज भी लहराता रहता था हाथ में, और धक्का खा के अंदर जा रहे हैं, आज आइए से वो। तो इंटरेस्टिंग एरिया नहीं खोजोगे तब तक आपके इस जो प्रेशर आगे आने वाला है, अब किताब आ रहा है ना, बुक आ रहा है, तो वो जो प्रेशर आने वाला है उसको कौन झेलेगा? आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया वही तो झेलेगा, वही तो आपको रिलैक्स करेगा। तो ये बहुत ही अहम है। अब बारी आती है बुक्स एंड नोट्स की। इसके साथ लेबर, बुक्स एंड नोट्स के साथ जो आप कठिन परिश्रम करते हैं वो आएगा। बड़ा ही कॉमन सा एक और इसमें भी आता है हमारे पास सवाल आते हैं कि सर क्या पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी? मतलब पहले से ही आपके पास पूरा साल है, अरे साल का अचार डालोगे? पूरा साल एक होता है कि एग्जामिनेशन अब सर 2 महीने बचे हैं, 1 महीने बचा है, अब तो बुक पढ़ना सब पॉसिबल नहीं है, तो कुछ शॉर्ट तरीके बताइए। तो वो समझ में आता है कि आपने अचानक रैंडम डिसीजन लिया और स्टार्ट कर दिया। अभी आपको 60 मान लेते हैं 67 देना है, 2021 का प्रीलिम्स देना है यूपीएससी का। अभी जब बुक लिस्ट बताया जाता है, मैं खुद ही बताता हूं, तो कहते हैं कि सर क्या पूरा पढ़ना है? जब वो किताब सिविल सर्विसेज के लिए लिखी गई है, वो बुक एनटीपीसी के लिए लिखी गई है, वो बुक एसएससी के लिए लिखी गई है, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, जब किताब लिखी गई है तो कहीं ना कहीं पूरा ही पढ़ना होगा ना। तो सबसे पहले ही शॉर्टकट की तरफ भाग जाते हैं। पहला स्टेप ही है कि शॉर्टकट क्या है, जबकि होता नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो बैठे हैं ना कॉम्पिटिटर, वो तो पढ़े जा रहे हैं, तो आप शॉर्टकट करके क्या तीर मार लोगे? तो सबसे पहले जो बुक्स है, तो बुक्स को आप जो भी स्टैंडर्ड किताब है उसको कलेक्ट कीजिए। नोट्स की बात आती है तो नोट्स आप किसी अच्छे संस्थान की ले लीजिए, इंस्टीट्यूट की लीजिए, लेकिन अपना नोट्स जरूर बनाइए। यहां पर भी अंतर है। सक्सेसफुल स्टूडेंट अक्सर 99%, 1% एक्सेप्शन हो सकता है, 99% जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, उनके पास अपना नोट्स होता है। वो आपको बताए कि नहीं बताए ये बात अलग है, बताए कि नहीं बताए ये अलग बात है, लेकिन सबके पास होता है, क्योंकि अपना नोट्स का जो रिवीजन करना होता है, उसको बनाते समय जो टाइम लगता है ना, वो आपको परफेक्ट बनाता है। लेकिन यहां तो पहली भागम भाग है, किताब नहीं पढ़ना, एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 किताब। कोई ऐसा गाइड बता दीजिए जिससे काम चल जाए। तो ये जो हरकतें हैं ना, ये हरकत हर साल निगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। और आप जो डरते हो किताब पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से या नोट्स बनाने से, तो डरते रहिए। जो नहीं डर रहा है वो आपसे बहुत आगे होगा,
और आप उसको देख देख के खुश होंगे या इंटरव्यू पढ़ के खुश होंगे? समझ में आ रहा है? तो बुक्स, नोट्स और इसके साथ एक कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सामने वाला कर रहा है। जब सामने वाला कर रहा है तो आपको टक्कर उसी तरह से देना है। तो अब किताब और नोट्स के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हो, ये देख लो, और कितना इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में ये भी देख लीजिए, फिर अंतर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। नया किताब पढ़ना तो खूब अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, रिवीजन करना पसंद नहीं है। अगर किताब आ गया, किताब पढ़ डालें, और ये मान लिए कि किताब जो पढ़ लिया, अब तो पढ़ लिया, नोट्स तो याद कर लिया, अब हो गया मेरा काम। उसको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? आप रिवीजन पे कम ध्यान देते हैं, पढ़ने पे ज्यादा देते हैं। जबकि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो जितना पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, इक्विवेलेंट उतना ही, या कह लो उससे ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देते हैं। क्योंकि उनको पता है ये हिस्सा पढ़ लिया, उसको कितनी बार पढ़ेंगे, अब उसको फटाफट रिवाइज करते हैं, रिवाइज करके उसको पूरा कंठस्थ कर लेते हैं, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अब ये तो रिवीजन वाला स्टेप हुआ जिसको वो खूब करते हैं, जबरदस्त रिवीजन होती है। अगर 6 महीने उन्होंने किताब पढ़ा तो आगे का टाइम समझो, आगे के टाइम का वो 70 से 75% रिवीजन पे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रिवीजन ही उनका जान बचाएगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट रिवीजन से भागते हैं, अक्सर भाग जाते हैं रिवीजन से, या रिवीजन करने का उनके पास सही तरीका नहीं है। दोनों ही बात है। अब उठा लिया, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सब क्यों पढ़ना है? जब आपको कुछ चीजें एकदम ही याद हो गई है तो जो चीजें छूटी है पहले उसको रिवाइज कीजिए, फिर और टफ है उसको रिवाइज कीजिए। जब पूरा रिवाइज कर लोगे तब देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक और, इसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अक्सर देखा गया है कि मेंस का एग्जाम हो या प्रीलिम्स का एग्जाम हो, लगभग हर एग्जाम के पहले उनको कहीं ना कहीं टेस्ट देते आप देखोगे, किसी न किसी को क्वेश्चन लिख के दिखाते हुए देखोगे, पीटी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लाके सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो यानी कहने का कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो मेंस हो कि प्रीलिम्स हो, जी तोड़ प्रैक्टिस करते हैं। जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट है जी तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ के रिवीजन करके संतुष्ट नहीं होते हैं, पढ़ने के बाद उसको मजबूत करते हैं रिवीजन से। उसके बाद भी गलतियां रहती है, क्योंकि क्लासेस में भी मैं कहता हूं कि पॉलिटी आप पढ़ रहे हो ना, गारंटी है इस बात की कि आपको पॉलिटी के अंदर, जो सबसे आसान सब्जेक्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, कि आपसे गलती करवाई जा सकती है, और हर साल होता है, हर बैच में होता है, हर बार होता है। तो इस गलती को ठीक कब किया जा सकता है? जब आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेंगे। तो उनको पता है कि हमने पढ़ लिया, हमने रिवीजन कर लिया, लेकिन अब गलती करने का समय है, तो क्वेश्चन उठाएंगे प्रीलिम्स का, वहां गलतियां होंगी, उसको फिर वो घेरेंगे, बुक में देखेंगे, फिर उसको रिवीजन करके ठीक कर लेंगे, गलती होने की गुंजाइश समाप्त। मेंस के क्वेश्चन में वो अपने सीनियर को दिखाएंगे, कहीं टेस्ट ज्वाइन करेंगे, टीचर्स से कंसल्ट में रहेंगे, जो गलत लाइन है, गलत वर्ड्स है, धीरे धीरे इंप्रूव करके उसको भी उस स्टैंडर्ड पे लेके चले जाएंगे जहां अच्छा स्कोर आता है। क्या इतना सोचते हो अपने एग्जाम के बारे में? क्या इस लेवल पे आपका एफर्ट है? उसके बाद अगला, ये भी बहुत अहम है, ये भी कर लिया, किताब भी पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चंस की। अब वो कभी अपने आप को छुपाते नहीं है, हाइड नहीं करते हैं। हमारे कई सारे फ्रेंड हैं, हमारे कई सारे दोस्त हैं, इवन हमारे साथ ही कई सारे रिलेटिव नहीं जुड़ना चाहते, कई सारे रिलेटिव नहीं जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये तो हम नहीं जानते, मेरी कमियां पता चल जाएगी, ठीक है, इसीलिए वो टेस्ट में भी नहीं जुड़ते। मैं बोलता हूं टेस्ट चल रहा है, आप ज्वाइन कर लो, क्लासेस चल रही है, ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि उनको उनकी कमियां मेरे सामने आ जाएगी, उनको बेइज्जती फील होगा, ठीक है। ये चीजें बड़ा ही कॉमन है, ये अधिकांश लोग का होता है। लेकिन आप जिस दिन से अपनी कमियों को बाहर निकालने की कोशिश करोगे उसी दिन ठीक हो जाएगा। तैयारी के दौरान भी मेरे कई सारे दोस्त थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, उनको लगता है, वो कहते थे कि सब आता है मुझे, और इस चक्कर में कुछ नहीं हो पाया, कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकला, आगे की तो छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप तैयारी करते हैं, जब भी तैयारी करो, तो जो कमी आपको लगती है वो खुल के डिस्कस कीजिए अपने टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है बोलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको हम याद करके थक गए, कुछ तरीका है कोई याद करने का तो बता दो, ठीक है।
इस तरह से जो भी आपके अंदर की कमियां हैं, आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है तो छुपाना क्यों है? छुपा ही लेते हैं यहां पे। तो पूछता हूं आंसर सही लिखते हो? हाँ सर, आंसर तो ठीक लिखते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद डर के मारे आंसर नहीं लिखते कि पता चल जाएगा कि हम खराब आंसर लिखते हैं। अरे भाई, तुम मुझे नहीं बताओगे, अपने टीचर्स को नहीं बताओगे, अपने सीनियर को नहीं बताओगे, डायरेक्ट वही चीज एग्जाम में चिपका दोगे, तो कैसे वो इंप्रूव करेगा? नंबर कहां से मिलेगा? जब तक कटेगा नहीं तब तक सुधरेगा कैसे? समझिए, जब तक कटेगा नहीं तब तक सुधरेगा कैसे? तो जो भी कमियां है उसको बाहर निकालिए। बाहर निकालोगे तभी तो वो दूर होगा। तो ये छिपाते हैं, आप भी अगर हैं उनमें से तो ठीक कर लो। और रिलैक्स रहना, ये बहुत जरूरी है। रिलैक्स नहीं रहने के कारण एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत सारी एरर हो जाती है। ह्यूमन मिस्टेक हो गया सर, 5 क्वेश्चन इस बार तो पक्का निकल जाता, लेकिन गड़बड़ हो गई, 5 क्वेश्चन गलत हो गया, गलत गोला रंग दिया, गलत टिक कर दिया, जानते हुए गलत हो गया, बहुत सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सीरीज गलत कर दिया, इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं कूल नहीं रहने के कारण। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलतियां बार बार हो जा रही है, क्यों? कूल नहीं है इस कारण। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके जो डिफरेंस क्रिएट करता है सक्सेस एंड अनसक्सेस स्टूडेंट के बीच में। खुद को एनालाइज कर लीजिए, खुद को एक बार एनालाइज कर लीजिए कि आप कहां पर हैं। अगर आप की कैटेगरी जो भी मैंने बताया वहां फिट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी अगर फिट नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत है, वहां पे फिट करने की कोशिश कीजिए। फिट कर लोगे सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिट करने के बाद ऑटोमेटिक सब होगा। नहीं करोगे तो हर साल एक बुरा रिजल्ट आएगा, और मेहनत तो आप ही को करनी है, तकलीफ भी आप ही को होगी। मेहनत भी आप ही करोगे, तकलीफ भी आप ही करोगे, उसी लेवल पे खेलते रह जाओगे। और बीपीएससी कहीं यहां रहेगी, कोई भी एग्जाम यहां होगा, आप यहां पे खेलते रहेंगे, खुद को सेटिस्फाइड करते रहेंगे। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, एग्जामिनेशन का ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, रिजर्वेशन का इशू है, क्या क्या बोलते रहोगे, कोई फायदा तो होगा नहीं। फाइनली बस यही होगा कि आप तो जहां है वहीं रह जाएंगे। बोल के सेटिस्फाइड आप खुद को कर लीजिए, अगल बगल को कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं नई इस पुराने साल में जो आज जा रही है, इसके साथ इन सबको अलविदा कीजिए, और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट चीजों को फॉलो करते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। बस इसी तरह के वीडियोस के साथ हम लोग आगे भी आएंगे, और लेकिन फायदा ले लो यार, फायदा नहीं करोगे तो क्या फायदा वीडियो बनाने। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।